हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने BC547 ट्रांजिस्टर को यूज़ करके एक सर्किट डिज़ाइन किया था, उसी तरह अब मैं 3 नए तरीके के ट्रांजिस्टर आपको बताने जा रहा हूँ जिनको आप इस ही सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। अब इन 3 ट्रांजिस्टर्स का फ़ायदा क्या है? पिछला वाला जो सर्किट था वो केवल 100 मिली एम्पेयर करंट तक झेल सकता था, लेकिन जो नए ट्रांजिस्टर्स हैं ये देखिए, एक 600 मिली एम्पेयर तक झेल सकता है, एक 200 मिली एम्पेयर तक, और एक तो इनफैक्ट 5 एम्पेयर तक झेल सकता है। TIP120 ये एक डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर होता है, इसलिए ये इतना हाई करंट झेल सकता है। तो मैंने हर एक ट्रांजिस्टर के करस्पॉन्डिंग एक लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है, यानी कि अगर आप 2N2222A ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं उस केस में आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम लेंगे। अगर आप TIP120 ले रहे हैं तो इस रजिस्टर की वैल्यू 2700 ओम्स लेंगे। अब ये जो रजिस्टर की वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हैं, ये कैलकुलेट की हैं एज्यूमिंग सम पैरामीटर्स। जैसे कि एज्यूम किया हुआ है कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, इस ऑपरेटिंग करंट की भी कुछ नॉमिनल वैल्यू एज्यूम की हुई है, तब जाकर के ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की है। क्योंकि जो डेटा शीट होती है ट्रांजिस्टर की उसमें सब कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और एग्जैक्ट करंट पर डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट करंट लोड से जा कितनी रही है। लेकिन अभी हमारे केस में हमें एक इन जनरल सर्किट बनाना था जो कि किसी भी लोड वैल्यू के लिए काम कर जाए, तो इसलिए मैंने एक इन जनरल रजिस्टर की वैल्यूज को कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन जब आप एक्चुअल में इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने TIP120 ट्रांजिस्टर ले रखा है और 2700 ओम का रजिस्टर लगाया है और यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दिया है जो कि आपका 5 एम्पेयर से कम की करंट लेता हो, एट मैक्स 5 एम्पेयर ले सकता है। तो उस केस में आप जब ये सर्किट बना लेंगे तो आपको एक बार देखना होगा कि जो लोड के थ्रू करंट जा रही है क्या उतनी ही जा रही है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, यानी इस लोड को जितनी करंट चाहिए उतनी ही जा रही है कि नहीं जा रही है। क्योंकि हो सकता है जो आप कंडीशंस में काम कर रहे हो टेम्परेचर कुछ और हो या इस करंट की वैल्यू कुछ और हो, जो मैंने एज्यूम की है वो ना हो, तो उस वजह से जो आपको करंट चाहिए वो एग्जैक्टली उतनी नहीं होगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप फिर थोड़ा घटाएंगे बढ़ाएंगे, यानी 2700 से थोड़ा ऊपर गए। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो यहाँ थोड़ा करंट कम होना शुरू होगा। आप देखेंगे कि आपको क्या कम करंट चाहिए, कम करंट चाहिए तो इस रेजिस्टर को बढ़ाइए। अगर आपको चाहिए कि नहीं अभी करंट कम है, करंट को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना है, तो इस रेजिस्टर की वैल्यू धीरे धीरे कम कर दीजिए। आप यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं जिसको आप वेरी कर सकते हैं और यहाँ पर एक मल्टीमीटर लगा करके करंट की वैल्यू को कॉन्स्टेंटली चेक कर सकते हैं। तो इस केस में ये जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है ये आपके लिए एज अ गाइड काम करेंगी, यानी कि स्टार्टिंग में आपको क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज करनी है वो आप यहाँ इन 3 वैल्यूज से देख सकते हैं। आप स्टार्टिंग इन वैल्यू से करेंगे और फिर रेजिस्टेंस को थोड़ा आगे पीछे घुमा करके देखेंगे कि कौन से रेजिस्टर की वैल्यू पर एग्जैक्टली ये करंट उतना आ रहा है जितना आपको चाहिए। हो सकता है 2900 पर आपको मिले जो करंट आपको चाहिए, हो सकता है 2500 पर मिले, तो उस हिसाब से आप अपनी कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो कलेक्टर, बेस और एमीटर मैंने बना रखे हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि ये इसी ओरिएंटेशन में हो हर एक ट्रांजिस्टर के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो TIP120 ट्रांजिस्टर है, इसका जो बेस है ये बीच में नहीं होता है, ये एक साइड होता है और कलेक्टर और एमीटर दूसरी साइड, यानी कि बेस बीच में नहीं होगा। तो आपको पहले देखना होगा कि आपके कलेक्टर, बेस और एमीटर कौन से हैं। जैसे TIP120 आप यूज कर रहे हैं, पहले उसका पिन डायग्राम आप नेट पर देख सकते हैं कि बेस कहाँ है, कलेक्टर कहाँ है और एमीटर कहाँ है। फिर उसके बाद आप इस सर्किट को यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टिपिकल सर्किट आपको बनाना बताया जिसको आप यूज कर सकते हैं एक आर्डिनो के साथ, क्योंकि आर्डिनो जो है हैवी लोड्स को टर्न ऑन या टर्न ऑफ नहीं कर सकता है। एट मैक्स से 40 मिली एम्पेयर ही करंट दे सकता है किसी भी एक पिन से। तो अगर आप डायरेक्ट किसी लोड को देंगे तो एट मैक्स आप 40 मिली एम्पेयर ही दे पाओगे। लेकिन आपने इस ट्रांजिस्टर सर्किट को यूज कर लिया तो आर्डिनो के ऊपर से बोझ हट गया है कि वो उस लोड को ऑपरेट कर रहा है। उसको बस यहाँ पर एक मिनिमम करंट देना है, बहुत मिली एम्प्स में, बहुत कम मिली एम्प्स में करंट होता है, तो वो करंट यहाँ देगा और बाकी का ख्याल सर्किट का ट्रांजिस्टर रखेगा और ये ट्रांजिस्टर फिर इस लोड को ऑन या ऑफ करेगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप
आराम से समझ जाएंगे। और इन केस आपको कोई डाउट होता है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आशा करता हूं कि इस ट्रांजिस्टर के सर्किट को आप कभी भी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर पाएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।